जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हमारी फ़िलहाल भी क्लास चल रही थी औद्योगिक प्रदेशों के बारे में, जिसमें हमने अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश, जो पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके औद्योगिक प्रदेश, उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जो इंडस्ट्री के मामले में बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, औद्योगिक दृष्टि से वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जापान के बारे में। जापान एशिया का औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही विकसित देश है। अब इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं जो उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से यदि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो बनने का पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है। मिलान टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, कहीं कहीं पर स्टेटमेंट टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें ओवरऑल इस टॉपिकों को दोनों टारगेट से पढ़ना है। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बने वो भी हमारा ठीक हो जाए, मिलान वाला क्वेश्चन बने तो वो भी हमारा ठीक हो जाए। और आजकल पेपर इतना इजी आता नहीं है कि वन वर्ड ऑप्शन वाला सीन बन जाए कि चलो ये क्षेत्र, ये जैसे क्वेश्चन बन जाए कि डोनेटस बेसिन किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, फिर 4 ऑप्शन आ गए लोहे के उत्पादन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, कॉपर के लिए, तांबा के लिए। इतना इजी पेपर नहीं आता है आजकल। आजकल मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर आता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो क्वेश्चन बनने का चांस है ना, वो या तो बन सकता है मिलान वाला, या स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि यूक्रेन का डोनेटस बेसिन लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सच में ही यूक्रेन का डोनेटस बेसिन लोहा इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या फिर नहीं है। ठीक है ना? तो जब ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगा, तब ही आप इस क्वेश्चन को ठीक कर पाओगे। समझ में आ गई ये बात? अब हम जापान के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध होता है, मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध होता है, और पीटर्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध होता है। ये तीनों के तीनों के बारे में मैंने कल वाली क्लास में भी बता दिया था, परसों वाली क्लास में भी बता दिया था। ठीक है, आप यदि थोड़ा सा भी सीरियसली तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको पता चल चुका होगा कि डेट्रॉयट किसके लिए फेमस होता है, मैनचेस्टर किसके लिए फेमस होता है, और पीटर्सबर्ग किसके लिए फेमस होता है। ठीक है, यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना चाहते हो, ज्योग्राफी के हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करना चाहते हो, तो आपको ज़रूर हमारा ज्योग्राफी का गारंटी बैच या ज्योग्राफी का अब भी हमने एक नया संकल्प बैच शुरू किया है, वो संकल्प बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम यावाता के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, इसको कहीं कहीं पर युवाटा भी लिख देते हैं, यावाता भी लिख देते हैं, यवाटा भी लिख देते हैं। ठीक है, तो जापान का जो यवाता है वो लोहा इस्पात के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसको हम जापान का पीटर्सबर्ग कहते हैं। यहाँ पर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ कि पीटर्सबर्ग कौन से देश से संबंध रखता है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि पीटर्सबर्ग है जो लोहा इस्पात के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं ओमुता, कोकुरा और टोवाटा, जो कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नागासाकी की बात की जाए तो नागासाकी जो जलपोत के निर्माण के लिए और लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका के बारे में बात करें तो ओसाका को हम जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, अब जो मैनचेस्टर होता है वो किसके लिए प्रसिद्ध होता है, सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। फिर ओसाका के बारे में बात करें, ओसाका कोवे प्रदेश, इसको कीवी प्रदेश भी कह देते हैं, किंकी प्रदेश, ये सभी के सभी किसके लिए, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोवे प्रदेश, इसको कहीं कहीं पर कीवी प्रदेश भी लिख देते हैं, किंकी प्रदेश है, ये सभी के सभी किसके लिए प्रसिद्ध हैं प्यारे साथियों, सूती वस्त्र के लिए। ध्यान रखना, किंकी घाटी भी लिख देते हैं इसको, जो किंकी प्रदेश है इसको किंकी घाटी भी लिख देते हैं, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, अब जापान का एक शहर है नगोया, जो कि जापान का डेट्रॉयट कहलाता है, जो कि एयरक्राफ्ट उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है।
उसके बाद हम टोक्यो के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जो टोक्यो है वो जलपोत निर्माण के लिए और ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। कावासाकी प्रदेश है, कांटो प्रदेश और क्वांटो प्रदेश है। ठीक है, तो कांटो प्रदेश हो गया, क्वांटो प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ पर ओब्लिक आएगा क्योंकि कांटो प्रदेश और क्वांटो प्रदेश सेम है, बस केवल इनका नाम चेंज किया गया है। मतलब क्वांटो प्रदेश को कांटो प्रदेश भी कह देते हैं। तो कावासाकी प्रदेश, कांटो प्रदेश, क्वांटो प्रदेश ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, जलपोत के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यवाटा जो कि जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नगोया ऑटोमोबाइल के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए। जापान का डेट्रॉइट कहलाता है। याकोहामा ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। जो कोबे ओसाका क्षेत्र है ना, इसको हम जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, कोबे ओसाका प्रदेश को या कोबे ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्योटो विवाको के बारे में डिस्कस करें तो ये रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो क्योटो विवाको है जो रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। नागासाकी मोजी के बारे में डिस्कस करें तो ये ढलवा लोहा, सीमेंट और रसायन के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका के बारे में डिस्कस करें तो ये इंजीनियरिंग, जलयान निर्माण और ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। मोजी के बारे में डिस्कस करें तो ये समुद्री इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो टोटली कुल मिलाकर ये जापान के 16 बहुत ही प्रसिद्ध शहर हैं जो कुछ अलग अलग अपनी विशेषताएं रखते हैं। देखो इनको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। इनका याद करने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि आप इनको बार बार रिपीट करो। जब आप इनको बार बार रिपीट करोगे, बार बार आप इनका रिवीजन करोगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। देखो ओसाका, कोबे क्षेत्र ओसाका की खाड़ी पर स्थित है। जो ओसाका है ये जापान के कोबे क्षेत्र, ठीक है, ओसाका कोबे है ना प्यारे साथियों, ओसाका कोबे क्षेत्र ये ओसाका के खाड़ी पर है। टोक्यो याकोहामा क्षेत्र ये क्वांटो औद्योगिक प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। किंकी प्रदेश ये दियासलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि जो किंकी प्रदेश है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, दियासलाई के लिए प्रसिद्ध है। टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है ना, टोक्यो याकोहामा जो औद्योगिक प्रदेश है वो जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। हमने यहाँ पर केवल उन्हीं पॉइंटों को शामिल किया है जो बिल्कुल सिलेक्टेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था यहाँ पर ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मार्क्स बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है। उस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि आप उसको पढ़कर अपना स्कोर इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से जो जापान का औद्योगिक प्रदेश था वो हमारा बिल्कुल 100% तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं चाइना के प्रमुख उद्योग केंद्रों के बारे में और इनको अच्छे तरीके से कवर करते हैं। अब हम यहाँ पर जो चाइना के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उनको अच्छे तरीके से समझते हैं। चाइना के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनको अच्छे तरीके से कवर करते हैं। सबसे पहले हम मुकदेन त्रिभुज के बारे में डिस्कस करते हैं कि मुकदेन त्रिभुज क्या होता है। देखो सेयांग, फुसवन और अनसान ये 3 लोहा इस्पात के उत्पादक केंद्र हैं। ठीक है, चाइना में प्यारे साथियों एक सेयांग है। ठीक है, सपोज दैट सेयांग यहाँ पर है, फुसवन यहाँ पर है और अनसान यहाँ पर है। ठीक है, चाइना के ये 3 प्रमुख केंद्र हैं जहाँ पर लोहा इस्पात का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अब इन तीनों की जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि हम तीनों को एक साथ मिला दें तो उससे क्या बन जाता है, एक त्रिभुज बन जाता है। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, मुकदेन त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकदेन त्रिभुज, जो कि 3 प्रमुख केंद्र सेयांग, फुसवन और अनसान ये जो लोहा इस्पात के केंद्र हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि सेयांग, फुसवन और अनसान है जो लोहा इस्पात के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो मुकदेन त्रिभुज है ना ये लोहा इस्पात के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मुकदेन त्रिभुज लोहा इस्पात के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेयांग, फुसवन और अनसान ये भी लोहा इस्पात के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। लोहा इस्पात उत्पादक मुकदेन मंचूरिया के मैदान में स्थित है। ठीक है, अब ये जो मुकदेन त्रिभुज है जो लोहा इस्पात के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये कहाँ पर है, चाइना में जो मंचूरिया का मैदान है उसमें है।
अब मंचूरिया के मैदान के बारे में आपको पता नहीं होगा। देखो चाइना में मंचूरिया का जो मैदान है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, ठीक है, जो सामान्यतः कृषि के लिए बहुत ही अच्छा खासा है, ठीक है। लोएस का मैदान है जो कि बलुई मिट्टी के द्वारा या पवन के द्वारा निर्मित मैदान है। तो जब हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, एशिया कॉन्टिनेंट में, तो वहाँ पर मैं आपको मंचूरिया और जो लोएस के मैदान हैं इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है। अब हम संघाई के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई संघाई है ना, जो सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कैंटन जो कि सूती वस्त्र और रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। बिंजिंग जो कि वस्त्र उद्योग के लिए है। यूनान जो कि टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वुहान जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हम आगे डिस्कस करें दक्षिणी मंचूरिया जो कि लोहा इस्पात के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। यांगस्टी घाटी है जो कि वस्त्र उद्योग स्पेशली सूती व रेशम उद्योग के लिए, सूती और रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो यांगस्टी घाटी है वो सूती व रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, और इसके अलावा दक्षिणी मंचूर लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अब हम जो विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखो माराकेबा वेनेजुएला में ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में जलपोत के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ला प्लाटा अर्जेंटीना में लोहा इस्पात एयरक्राफ्ट और रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हवाना जो कि क्यूबा में सिगार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में जलपोत के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। रिचमांड जो कि तंबाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मास्को रूस में जो कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तुला रूस में लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गार्की जो कि रूस में है। इवानायो जो कि रूस का मैनचेस्टर कहलाता है, ठीक है। तो गार्की रूस में है, इवानायो जो भी रूस में है इसको हम रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। मैग्नेटोगोर्स्क चेलियाविंस्क जो कि रूस में है, जलयान निर्माण, वायुयान और डिब्बाबंद मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नोवाकुजनेत्स्क, तो जो नोवाकुजनेत्स्क है ये लोहा इस्पात और रासायनिक पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। एंटवर्प रूस में जो कि हीरा काटने के लिए प्रसिद्ध है। जेना जर्मनी में जो कि ऑप्टिकल उद्योग, मतलब जो हम चश्मा लगाते हैं उसका जो लेंस बनता है, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। डेस्डेन जर्मनी में जो कि चीनी मिट्टी के बर्तन और मशीनी औजारों के लिए प्रसिद्ध है। लिपजिंग जर्मनी में जो कि कृषि औजार और कलात्मक छपाई के लिए प्रसिद्ध है। पोगाटी इटली में जो कि वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तुरीन इटली में है जो कि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा प्यारे साथियों वॉल्पेरेजो जो कि चिली में है जो कि पेट्रोकेमिकल, शराब उद्योग और तेल शोधन, ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। सेंटियागो चिली में जो कि शराब वाइन इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। बाकू अजरबैजान में जो कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो कि सोना के लिए प्रसिद्ध है। किम्बर्ले साउथ अफ्रीका में जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है। साओ पोलो ब्राज़ील में वस्त्र व कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भाई जो साओ पोलो है ना ये कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में वस्त्र उद्योग व कॉफ़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्टॉकहोम स्वीडन में जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हीरा पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से दुनिया के जितने भी औद्योगिक प्रदेश थे, औद्योगिक केंद्र थे, वो हमारे बिल्कुल 100% तरीके से कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो ज्योग्राफर हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के जो ज्योग्राफर हैं उनको पढ़ने से पहले आपको एक बार जो ट्रेड ज्योग्राफी और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हैं उसके ज्योग्राफर को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को लिंक करते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे ज्योग्राफों को शामिल नहीं किया, यहाँ पर हमने केवल उन्हीं को शामिल किया है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। देखो वॉल्टर इजार्ड जो कि अमेरिका के थे, इंट्रोडक्शन टू रीजनल साइंस, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी, इससे कई बार क्वेश्चन बन चुका है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एवं एंड रीजनल डेवलपमेंट मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस, ये जो चारों किताबें हैं वॉल्टर इजार्ड के द्वारा लिखी हुई हैं। इनके द्वारा स्थापन विचारधारा
जिसको हम सब्स्टिट्यूशनल थ्योरी कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया गया था और इन्होंने प्रादेशिक विज्ञान विकास के ऊपर काम किया था। ठीक है, इसी तरीके से लोन हार्ट मोदे के बारे में हमें डिस्कस करना है। देखो, जो लोन हार्ट मोदे थे वो वेबर से पहले औद्योगिक स्थानीयकरण की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। ठीक है प्यारे साथियों, भाई लोगों, जो लोन हार्ट मोदे थे वो जर्मनी के थे और इन्होंने वेबर का जो औद्योगिक स्थानीयकरण की जो विचारधारा थी उससे पहले इन्होंने औद्योगिक स्थानीयकरण की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। अल्प व्यय अवस्थिति सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। अल्फ्रेड वेबर ने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो अल्प व्यय अवस्थिति सिद्धांत किसका था? विल्हेल्म लोनहार्ट मोदे का था। ठीक है ना, अल्प व्यय अवस्थिति का जो सिद्धांत था वो किसका था? विल्हेल्म लोनहार्ट मोदे का था। अल्फ्रेड वेबर ने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया था। तो इस तरीके से कुछ ज्योग्राफर है टोटली कुल मिलाकर, और ये सभी के सभी ज्योग्राफर आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। और ये ज्योग्राफर में जितने भी हमने ज्योग्राफरों को शामिल किए सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से हमारी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की यूनिट स्टार्ट हो रही है, जिसको हम अगली वाली जो मतलब कल से हमारी जो एक नई यूनिट होगी स्टार्ट, वहाँ से हम पढ़ेंगे। और ये जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के जो ज्योग्राफर है इसमें हमने टोटली कुल मिलाकर 12 ज्योग्राफों को शामिल किया है। ये जो 12 के 12 ज्योग्राफर ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर है। इनके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का बिल्कुल 100% चांस है। ठीक है, तो अब मेरे अकॉर्डिंग जो हमारी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की जो यूनिट थी वो बिल्कुल 100% तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। मेरे अपने खुद के अनुसार यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की यूनिट थी ये बिल्कुल 100% तरीके से तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पेजों की बात की जाए तो टोटल 33 पेज है इसमें। ठीक है, टोटल 33 पेज है। इन 33 पेजों को समझना, जो कि मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट था उसको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। फैक्टों को आपको खुद को याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे फैक्ट थे जिनको हम एक आसान तरीके से याद कर सकते हैं, तो मैंने कोशिश किया कि मैं वो आसान तरीके आपको बता सकूं। ठीक है, तो मेरी तरफ से इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी बिल्कुल 100% कंप्लीट हो चुका है। 3 से 4 क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। और तो आप ये 33 पेज पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 6 से 8 नंबर के आप हकदार बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी बिल्कुल 100% कंप्लीट। कल से हम एक नई यूनिट की शुरुआत करेंगे पूरे मोटिवेशन, पूरे डेडिकेशन के साथ। इवनिंग में जो जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास हो रही थी वो फिलहाल में रुकी हुई है, जो कुछ समय बाद से वापस रीस्टार्ट होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।